Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या निकल के आ रहा है कैंसर आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ। तो कैंसर ये कार्ड शो कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी को शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा माइंड में प्लान बनाया हुआ है जिसे आप इम्प्लीमेंट करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही है। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे स्टेप लेना चाहिए, या अगर आप स्टेप लेते भी हैं तो वर्कआउट होता है कि नहीं होता है। तो स्टेप का कन्फ्लिक्ट जो है ना आपके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। और पता है, वैसे तो आप इमेजिनेटिव होते हो, विजुलाइज करते हो, बट ये कार्ड अभी क्या करेंट सिचुएशन में क्या शो कर रहा है, लैक ऑफ इमेजिनेशन को। पता क्यों? क्योंकि आपने कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया हुआ है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो आपको एक प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि आप एक बोरिंग काइंड की एनर्जी से निकल रहे हैं, बोरिंग एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर बना हुआ है, तो आप कोई डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, आप एक छोटा सा अलर्ट मतलब यूनिवर्स के साइड से दिया जा रहा है, अभी जो आपको काम करना है वो करिए। बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा कि आपका सही समय चल रहा था, आपको स्टेप लेना चाहिए था, या रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना चाहिए था, या करियर में कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। तो ये रिग्रेट्स आपके बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ट्रिगर करते हैं। उसका रीज़न यही है कि आप सही समय पे स्टेप नहीं लेते हैं, सही समय पे एक्शंस नहीं लेते हैं। मून की एनर्जी ये ज़्यादा मानी जाती है, तो डे ड्रीमिंग करना, इल्यूज़न में रहना, यही आपकी लाइफ में चलता रहता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बोला जा रहा है फोकस बनाना शुरू करिए। और जो आप अपने थॉट्स में ही लॉस्ट हो चुके हैं, लॉस्ट इन थॉट्स वाली एनर्जी जो चली आ रही है ना, खोए हुए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में, इससे बाहर आना पड़ेगा। एक कॉन्शियसनेस आपको लेकर आना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर अपनी कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं ना जो आपका ड्रीम हुआ करता था, जो आप बहुत समय से प्लान बना रहे थे कि इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी मैंने बोला ना, सही समय चल रहा है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और जो कंपैरिजन वाली चीज़ आप में आ जाती है ना, रिलीज़ करिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको दी जा रही है, ये कब देख लो, ये कब आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, ये ऑफ़र आपको दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप इस ऑफ़र को नोटिस नहीं करेंगे, इस ऑफ़र पे काम नहीं करेंगे, तो आई थिंक ये आपकी मिस्टेक है। यूनिवर्स के साइड से तो भेजी जा रही हैं ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहे हैं, करियर वाइज अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ना, करियर में पॉजिटिविटी आएगी। एंड पेंटिकल वाइज आप ग्रो हो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आप आ रहे थे, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। रिस्पेक्ट को गेन करने वाला कार्ड है। स्टेटस को आप मेंटेन कर रहे हो। हायर पोजीशन पे जाने वाली एनर्जीज भी है। करियर पे आपने फोकस बनाना शुरू कर दिया कैंसर, और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बना रहे हो। और अभी तक क्या था, आप इमोशंस में ट्रैप चले आ रहे थे, तो इमोशनल एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो और प्रैक्टिकल थिंकिंग यहाँ बना रहे हो। ठीक है, आप अपनी वैल्यूज़ समझ रहे हैं, आप अपनी रियलिटी को देखते हुए एक्शंस ले रहे हैं। डीप जो इनसिक्योरिटीज़ आपको चली आ रही ना, वो इनसिक्योरिटी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। पॉजिटिविटी आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपको एक्सीलेंट वे में फिनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, या रिलेशनशिप में कोई सॉलिड ऑफ़र, एक सॉलिड प्रपोजल आपके सही जाती हुई दिख रहा है। अब उसे हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, सब टू यू। देखिए आपके खोए रहने का राज यहाँ पर निकल आया है 3 ऑफ सॉर्ड। मतलब आप डे ड्रीमिंग क्यों करते हैं, इल्यूज़न में क्यों चलते हैं, सबसे बड़ा रीज़न किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आ रहे थे। आपको एंजाइटी हो रखी है, आप एक डिप्रेसिंग मोड में भी चल रहे हो। पता है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे फ़िलहाल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। तो आपको ना एकदम
टिल्टेड नहीं होना है कि आप रिलेशनशिप पर ही टिल्ट हो गए, आपका करियर पे ध्यान ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। 3 ऑफ सॉर्ड के साथ जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही हैं, जो पेन आपको दे रही हैं, जो हर्ट आपको हो रहा है ना, उन सारी चीज़ों से आप रिकवर कर पाएंगे। मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी, और जो नेगेटिविटी आपके माइंड में रोटेट हो रही है ना कैंसर, वो आप रिलीज़ करोगे। और चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस तो आपने ले लिए, लेकिन उससे आपने क्या लाइफ लेसन लिया, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप में किसी पर्सन से ना आपके रीयूनियन के भी चांसेस बनेंगे, लेकिन कब? जब ये थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ होगी। और कब रिलीज़ होगी? मिड ऑफ में। अभी तो आपको इससे हीलिंग दी जा रही है, एंड आपके पर्सन को भी हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो ये कार्ड हीलिंग का काम करेगा। और माइंड जो आपके स्विंग्स होते रहते हैं ना, कभी आपको अच्छा फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता है, तो वो स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अभी तो आप पर बोझ बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा दबा हुआ काइंड का फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ भगवान ने आप पर ही डाल दिया है कि अब आपको हैंडल करना है, बट इन रियलिटी पता क्या है, यूनिवर्स ने आपको हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रखी हो, लेकिन उसका सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, तो आपको एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंचेंगे। अपनी विल पावर समझिए, अपनी एनर्जीज़ को समझिए, ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लेट गो करना सीखिए। क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में करेंटली आती हुई नज़र आ रही है ना, वो रिलीज़ आप करोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कोई प्रपोज़ल आ रहा है, तो मैं सॉलिड प्रपोज़ल की बात कर रही थी। पर्सन आपके साइड आ रहे हैं, कोई प्रपोज़ल आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं, और अभी तक इनकी एनर्जी थोड़ी सी अनक्लियर चली आ रही थी, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या प्लान्स बनाना चाहिए, कैसे थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ करें, कैसे आपसे वापस से रीयूनाइट हो। तो इनमें क्यूरियोसिटी तो ज़्यादा थी, लेकिन एक्शंस नहीं थे, तभी टाइम टेकिंग एनर्जीज दिख रही हैं। तो अब क्यूरियोसिटी भी है, एक्शंस भी है, प्लानिंग्स भी है, स्ट्रेटजीज भी है, एंड ऑफर भी है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होंगी ना, तो ऑटोमेटिक ये पर्सन आप तक आएंगे, और यही चीज़ आपके साथ है। अभी आप में सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, गिव अप आपने कर दिया है, तो वो गिव अप वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो और स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं। वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला हुआ था कैंसर, एक्शंस पे ध्यान दीजिए, वही आप दे रहे हो। लेकिन माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आइए। ओवर थिंकिंग करने से आपको कुछ यहाँ पर गेन नहीं होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लवर्स आ गया है। अगेन ऑप्शंस का कार्ड है, रिलेशनशिप में ऑप्शंस आ रहे हैं। रीयूनियन की मैं जो बात कर रही थी, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने सोलमेट से यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, या यहाँ पर जो वन साइडेड एनर्जीज टिल्टेड थी ना रिलेशनशिप में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्ड हो रही है। स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है। 6 नंबर की एनर्जीज है, जो शो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस को शो कर रहा है। तो आपकी करियर एंड रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। अगेन हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट रहता है, तो पॉजिटिविटी तो वैसे ही गेन करोगे आप। सोलमेट की एनर्जीज हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड भी है ये। ट्रैवल का कार्ड आ गया, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। फ्यूज़न जो था, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, या किसी ऐसी प्लेस आप विजिट कर सकते हैं कैंसर जहाँ पर माउंटेन्स, वाटर एलिमेंट, नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, या कुछ आपने प्लान पिछले समय बनाया हुआ था ना, तो विद इन 10 डेज उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है यहाँ पर। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, तो जो चीज़ें अभी अनक्लियर चली आ रही हैं आपके माइंड में, सही वे में कम्युनिकेशन करिए, वरना चीज़ें अनक्लियर ही रहेंगी और आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, या आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया,
यहाँ पर कुछ नए पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब उसे नोटिस करना, हैंडल करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप जो भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो, जो भी प्लान्स बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करिए। कब तक आप सिर्फ विचारों में उसको रखोगे। टॉरस कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अब देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज, क्या एनर्जीज आ रही है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी गेन क्लैरिटी। तो आपके पर्सन एक रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हैं, मतलब अगर आपसे अभी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो वो उनको क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर। और उनको नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्होंने चीज़ें यहाँ पर एकदम ही डिस्ट्रॉय कर रखी है ना, तो वो उनको रियलाइजेशन है। रिफ्लेक्शन का कार्ड क्योंकि यहाँ पर निकल के आया है, मैजिक कार्ड्स के थ्रू अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया। तो मैंने बोला ना, आप मदर अर्थ से ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। एंड यहाँ पर ना ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, ग्राउंडेड आप ज़्यादा रहोगे। और मे बी आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अगेन अर्थ, क्या कर रहे हो, मतलब अर्थ गाइड आ गया। तो मैं एक बात बोलूँ कैंसर, अगर अभी आप परेशान चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस आपको हो रखा है, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, ऑटोमेटिक सारी टेंशन्स, प्रॉब्लम रिलीज होंगी, ठीक है। एक हर्मिट वाली सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, तभी 3 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड से आप बाहर आ पाओगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।